जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने अब फार्मेसी में एडमिशन ले लिए या फिर आप जान चुके होंगे कि हमारे पास जो फार्मेसी के अंदर है वो हमारे पास अलग-अलग सेमेस्टर में अलग-अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है? तो इस सेमेस्टर के आप अंदर जो है वो हमारे पास कितने मेन 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है? तो फार्मेसी के अंदर फार्मास्यूटिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है? और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया और एक हमारे पास एनाटॉमी हो गया, ठीक है? तो चारों सब्जेक्ट्स को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ईजी वे से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी से कि आपको कि फार्मेसी में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको ये एश्योरिटी देने वाला हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फर्स्ट टू एट सेमेस्टर बिल्कुल ईजिली मैं आपके ऐसे चुटकियों में क्लियर कराने वाला हूँ। सारे के सारे कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको एकदम फीडबैक मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमारे साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैंने अपना स्टार्ट कर रखा है, ठीक है? तो अभी हम जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है? तो फार्मास्यूटिक्स बेसिकली होता क्या है ये आज जानेंगे इस लेक्चर में कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हमारे पास ये जो हमारा पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, ठीक है? हमारा लेक्चर फर्स्ट है और इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं, ठीक है? सारा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ, ये नहीं है कि हाँ कि पहले उठा लिया। अगर आपको बीच में कोई अलग टॉपिक समझना हो, नेसेसरी आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? बेसिक बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो चीज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिना किसी देरी के, ठीक है? आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फार्मेसी में आए हो तो फार्मेसी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि फार्मेसी हमारे पास जो प्रोफेशन है उसके अंदर क्या कुछ है, वो कैसे आया है, किससे लिया गया है, ठीक है? तो आप जो है मैं रट्टाबाजी नहीं करवाने वाला हूँ कि हाँ कि आपको रटवाऊंगा डिट्टो या फिर जो याद करने की है वो बोल दूंगा कि याद करने की है, उसमें भी थोड़ा ट्रिक बता दूंगा कैसे याद कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी कहानियों के तरीके से चलेंगे, ठीक है? तो अब जो वर्ड है, ठीक है, ये फार्मेसी वर्ड ये हमारे पास कहां से आया है? ये एक हमारे पास ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है? किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड वो कौन सा था हमारे पास? फार्माकोन, ठीक है? तो हमारे पास जो फार्माकोन का मतलब क्या था कि ये लिया गया था, तो क्यों लिया गया था? इसका मतलब था ड्रग, ठीक है? इसलिए फार्मेसी जो है ये इस वर्ड से लिया गया है, ठीक है? अब आप फार्मेसी के प्रोफेशन में आ चुके हो तो आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो ये भी आपको पता है कि हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं दवाइयों को, या कौन कौन सी मेडिसिन किस किस के यूज आती है, या उसका क्या क्या होता है। इसके अलावा भी फार्मेसी में बहुत कुछ है जानने को। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको सारा समझ में आता रहेगा, कोई इशू नहीं है। आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो किसी से रिगार्डिंग भी, तो उस रिगार्डिंग भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब फार्मेसी फार्मा कौन सा है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। अब हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो इसमें पहले से भी समझानिए, फार्माकोन एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है, इससे हमने फार्मेसी का वर्ड उठाया है, इससे इन्वेंट किया है, ठीक है? अब फार्मेसी क्या है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास फार्मेसी डिफाइन, जो हमारे पास फार्मेसी होती है ये एक तरीके से हेल्थ प्रोफेशन होता है, ठीक है? हेल्थ प्रोफेशन, अब आप जानते हो कि फार्मेसी में आए हैं तो अब आप मेडिकल फील्ड में बिलोंग कर चुके हो, ठीक है? यानी कि अब जो हेल्थ से रिलेटेड है तो फार्मेसी में आप आ चुके हो, और भी बीएमएस है, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, ठीक है? तो फार्मेसी इज अ हेल्थ प्रोफेशन, ओके, इतना अंडरस्टैंड हो गया? दैट लिंक्स द हेल्थ साइंस विद द एक सेकंड, दैट लिंक्स द विद द केमिकल साइंस, ओके, विद द केमिकल साइंस। यानी कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो लिंक करता है हेल्थ को, साइंस को केमिकल साइंस के अंदर। केमिकल साइंस यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हम मेडिकेशन प्रिपेयर करते हैं, जो हम मेडिसिन बनाते हैं, जो हम टैबलेट सिरप जो भी हम बनाते हैं, उनके अंदर केमिकल्स का यूज होता है। तो उसको रिलेट करके हम क्या करते हैं, हेल्थ साइंस बनाते हैं, उसको हम अपनी हेल्थ सही करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? एंड इट चेंज विद एंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, ओके। अब ये भी बना रहे हैं हम, मेडिकेशन बना रहे हैं, ये तो है नहीं है कि भाई हम दे रहे हैं और कोई खाया जा रहा है और पता चला लुढ़क गया, नहीं। उसकी सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, उसकी यूज क्या है मेडिकेशन का। सिर दर्द में हम पेट दर्द नहीं दे सकते, पेट दर्द में सिर दर्द नहीं दे सकते, इसलिए क्या है कि किसका सही यूज क्या है। तो ये हमारा एक तरीके से फार्मेसी का प्रोफेशन है कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या है, ठीक है? फार्मेसी इज अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स द हेल्थ साइंस विद द केमिकल science and it change with ensuring the safe and effective use of medication। अब ये तो होगी फार्मेसी की बात।
ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, मैं इतना समझता हूं। उसके बाद जो हमारे पास फार्मेसी है वो इंडिया में लेके कौन आया था, कहां आई थी पहले, ये थोड़ा सा जस्ट आपको एक इंट्रो देता हूं क्या लिखना है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो जो हमारे पास थे, हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किनको बोला जाता है, महादेवा लाल श्रोफ, ठीक है। तो इनको इंडियन फार्मेसी का फादर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले हमारे इंडिया में फार्मेसी को लेके आए थे, जब इनको लगा कि हाँ कि मेडिकेशंस के कोर्स की जरूरत है। या फिर तो स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास जो फार्मेसी थी वो 3 इयर्स की होती थी, आज के टाइम पे 4 साल की है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो महादेवा लाल श्रोफ, ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी। अब एक चीज नोट कर लीजिए कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे जरूर, और नोट साथ साथ बनाते रहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप नोट करते रहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि नोट कीजिए तो नोट किया करें, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए। एग्जाम टाइम्स है, एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस एक बार नोट में ऐसे चुटकी बजा के करना है, और जो सा लेक्चर आपको लगे कि हाँ मेरे को डाउट है, उस लेक्चर में ऊपर लिख दीजिए कि ये लेक्चर का नोट्स है, उस लेक्चर में जाए सिर्फ उस लेक्चर को देख ले एक बार दोबारा, सारे डाउट क्लियर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे दोबारा। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन थे जो जिन्होंने फार्मेसी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि एक 3 ईयर कोर्स था फार्मेसी का, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, महादेवलाल श्रोफ हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस अ 3 ईयर कोर्स इन फार्मेसी। लेकिन कहां पे, बीएचयू, इन बीएचयू। बीएचयू क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, आज भी है ये। इसके भी अलग से फॉर्म निकलते हैं अगर जो कोई भरता है, ठीक है। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के एम फार्मेसी के, बी फार्मेसी के लिए इसके अलग से निकलते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी फार्मेसी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पता चल गया कि फार्मेसी क्या है, फार्मेसी की थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल गई हमें क्या है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये देखिए जरा सा, कि हमें पूछ लिया जाएगा कि डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी, ठीक है, या फिर डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, व्हाट इज फार्मेसी, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर का पैटर्न देख लीजिए। पहले क्या रहते हैं आपके 10 क्वेश्चन तो हमारे पास रहते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9 क्वेश्चन रहते हैं 5-5 नंबर के, 5 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास 10 नंबर के। ये हम आपको सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये पहले एमसीक्यू आते थे, अब जो है हमारे पास पैटर्न चेंज हो चुका है रिसेंट लास्ट ईयर से, मेरे 2-3 साल हो गए हैं अप्रोक्स। उसके बाद इन क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 7 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जो कि आपके बनते हैं 35 मार्क्स के, ये 20 मार्क्स के हो गए। उसके बाद आपको इन क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो बनते हैं 20 मार्क्स की। टोटल आपका आता है 75 मार्क्स का, और 25 मार्क्स की आपकी असेसमेंट जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको जरूरी है कि आपको इसमें भी पास होना है और इसमें भी पास होना है, ये जरूरी है। यानी आपको इसके अंदर 50% ग्रैब करने ही पड़ेंगे अप्रोक्स। और इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप जो मेरे लेक्चर से पढ़ेगा ना, तो 50% से ज्यादा ही आराम से लेके आओगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इतना आपको कवर हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री पूछ लेगा या फिर डेवलपमेंट पूछ लेगा। अब आज अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो फार्मेसी के मैं आपको कैरियर बता दूं कि आगे फार्मेसी कैरियर क्या है। ये क्वेश्चन भी है आपका कि फार्मेसी की जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहां से आपका एक टॉपिक भी क्लियर होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे कि फार्मेसी के अंदर आगे कैरियर क्या क्या है, यानी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है। तो मैंने इसको आपको इजी बनाने के लिए और समझाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है हमारा प्रैक्टिस सेटिंग, जो कि यानी कि नॉर्मल सब बंदों को पता है कि हमें क्या है, कि हमें फार्मेसी की बात क्या कर सकते हैं, कि हम एक शॉप खोल सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं। इसको शॉप नहीं, हम फार्मेसी बोलते हैं अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। कि हमारे पास ये फार्मेसी है जहां पे मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अब वो फार्मेसी भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है कम्युनिटी फार्मेसी, जो हम आप नॉर्मल गांव में, विलेज एरिया में या फिर ऐसे नॉर्मल खोल सकते हो। उसके बाद हॉस्पिटल की एक फार्मेसी होती है, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी होती है हमारे पास, एक वेटनरी फार्मेसी होती है हमारे पास, जो हमारे पास क्या करते हैं, एनिमल्स वगैरह की मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया हमारे फार्मेसी, और भी होते हैं वो अलग बताऊंगा। अब आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और आगे थोड़ी नॉलेज भी। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपको अपने आप कैरियर पता चलते जाएंगे कौन कौन से कैरियर मेरे लिए बेस्ट है और कौन कौन से कैरियर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कौन कौन सा हो गया हमारे पास, प्रोडक्शन, मेडिकेशन बनानी है तो प्रोडक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, कि सीखनी है कैसे, वो भी आ गया। क्यूए एंड क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल,
यहाँ पे लैब टेस्टिंग की बात आती है और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे आप, एक अलग से सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, नई मेडिकेशंस की जो हमारे पास टेस्टिंग होती है, या फिर हम नई मेडिकेशंस की जो रिसर्च करते हैं, या फिर नई मेडिकेशंस खोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग में आप जानते हो जा सकते हो, इंडस्ट्री में जो पैकेजिंग होती है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हो कि आप एक MR की जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग को जो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, उसको भी बहुत नॉलेज होती है MR को भी, ठीक है। उसके बाद अलग और भी काफी होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च होगी, रिसर्च यानी कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स ले सकते हो, ठीक है। रेगुलेटरी में फार्माकोविजिलेंस आ जाता है हमारे पास, और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ये भी, ठीक है, इतना याद रखिए। और एक टीचिंग भी बहुत अच्छा हमारे पास आगे स्कोप बन जाता है, ठीक है। अगर किसी को टीचिंग में इन्वेस्ट हो तो कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटीज में अच्छे से पढ़ा के और कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास मेन जो है कैरियर होते हैं, और इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका फर्स्ट यूनिट का यही टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो जाता है कि फार्मेसी एज अ करियर। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ही नॉर्मल लिखना है कि आप एक टेबल बना लो और प्रैक्टिस सेट कम्युनिटी फार्मेसी ये, ठीक है। अगर आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने कितने अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ओनली 3 पेजेस अटेम्प्ट करने हैं। अगर यानी कि आप ऐसे देख रहे हो, अगर ये पेज है तो एक ये, इसके पीछे 2, फिर अगला 3, यानी कि 1.5 पेज अगर आप ऐसे मानोगे। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 पेजेस सफिशिएंट रहते हैं, और 4 भी कर सकते हो आप अगर आपके पास मैटर ज्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश करना 5 रहे, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अब हमारे पास आपने आज 2 टॉपिक बेसिकली कर ली है। कौन कौन सा करा है कि हमने आज एक स्कोप देख लिया, कैरियर हमारे पास किस चीज में है, और एक देखा प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। अब जो हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्माकोपिया के बारे में है, ठीक है। तो क्या है, फार्माकोपिया के बारे में। तो फार्माकोपिया क्या होता है, कैसे है, तो इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपलोड कर दिया, जो आपको वीडियो के एंड में इस साइड पे देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उसकी फर्स्ट वीडियो ही हमारे पास क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। आप वहां से जरूर देख के आइएगा वो वीडियो पहले, उसके बाद अगर जो सा दूसरा मैं लेक्चर डालूंगा उसको देखना, ठीक है। वो वीडियो वहां से कवर करोगे, उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या है कि फार्माकोपिया के बारे में बता रखा है। बेसिकली कुछ नहीं होता, एक तरीके से बुक है जो आपकी लाइब्रेरी में प्रोवाइड होती है, लेकिन वो बेसिक हमारे मतलब कि फार्मेसी की एक तरीके से, अगर वो नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा, अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फार्मेसी का कुछ मतलब कि नॉलेज किसी चीज के बारे में नहीं हो सकती, ये मान के चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक एक तरीके से, तो उसके बारे में बता रखा है। तो फार्माकोपिया के हमारे पास जो आपके सिलेबस में दे रखा है टॉपिक है हमारे पास क्या है कि फार्मेसी फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, इंट्रो टू आईपी, पीपी, यूएसपी एंड एक्सट्रैक्ट फार्माकोपिया। तो उस वीडियो में मैंने आईपी कवर करा रखा है पूरा का पूरा, और बीपी, यूएसपी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया विद ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल ट्रिक बता रखी है। इस साइड आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फर्स्ट वीडियो उसका ये है, ठीक है। उसको देखिए, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि समझ में आया है, कि एक थंब इंप्रेशन ही दे दीजिए। बहुत आपके इस एक सिंगल कमेंट से हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलती है, हमें आगे वीडियो बनाने का मन करता है, और अच्छे से और आपको एनकरेज कर मिलता है आपसे, ठीक है। बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए अपने जो मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, ताकि उनको भी इजिली फ्री में यहाँ पे पढ़ने को मिल सके, वो इधर उधर भटके ना कि हाँ कि हमें करना क्या है, ठीक है। और आपके करियर से रिलेटेड भी मैं नए नए अपडेट्स डालता रहूंगा, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए।